गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 6 हिंदी की पाठ्य पुस्तक है मैत्री, कक्षा 6 कक्षा 6 हिंदी की पाठ्य पुस्तक का क्या नाम है हमारे मैत्री। इसका पहला पार्ट है फूल और कांटा, जो हमने पढ़ लिया है। पहला पार्ट फूल और कांटे, इसके भी प्रश्न उत्तर हमने कर लिए। सेकंड पार्ट है तेनाली राम, इसको भी हमने पढ़ लिया और इसके प्रश्न उत्तर भी हमने कर लिए हैं। अब आज हम पढ़ रहे हैं पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण, इस पाठ को भी हमने पढ़ लिया। इसमें है मानव जीवन को पर्यावरण की परिस्थितियाँ व्यापक रूप से प्रभावित करती है। विभिन्न प्रकार का प्रदूषण आज हम सबके लिए जानलेवा होता जा रहा है। समय रहते यदि इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो यह घातक साबित हो सकता है। इस लेख में प्रदूषण के कारणों और निवारण के उपायों को समझाया गया है। प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं? वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और जल प्रदूषण। प्रदूषण 3 प्रकार के होते हैं। वायु प्रदूषण कैसे होता है, ध्वनि प्रदूषण किससे होता है और जल प्रदूषण किससे होता है, ये हम पढ़ेंगे। इस पाठ को हमने यहाँ तक पढ़ लिया है, यहाँ तक पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे यहाँ से। जल जल सभी प्राणियों के जीवन के लिए एक अनिवार्य वस्तु है। अब ये जल यानी पानी के बारे में बता रहा है ना, आप ध्यान से सुनोगे और समझोगे। जल सभी प्राणियों के जीवन के लिए एक अनिवार्य वस्तु है। पेड़ पौधे भी आवश्यक पोषक तत्व जल से ही धुली अवस्था में ग्रहण करते हैं, यानी पेड़ पौधों के लिए भी जल अति आवश्यक है। जल में अनेक कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ, खनिज तत्व व गैसें घुली होती है। यदि इन तत्वों की मात्रा आवश्यकता से अधिक हो जाती है तो जल क्या हो जाता है, हानिकारक हो जाता है। अधिक मात्रा हो जाती है इन चीज़ों की, गैसों की, खनिज तत्वों या कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थों की, तो जल हानिकारक हो जाता है। इसे हम प्रदूषित जल कहते हैं, यानी जल प्रदूषण कहते हैं। अब ये पहले का उत्तर भी है, इसको अंडरलाइन कर लेना, यहाँ से लेके यहाँ तक। जल का प्रदूषण अनेक प्रकार से हो सकता है, यानी जल प्रदूषण कई प्रकार से हो सकता है। देखो आप, जल प्रदूषित क्यों किस प्रकार होता है उसके बारे में बताया है। पीने योग्य जल का प्रदूषण रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु, विषाणु, कल कारखानों से निकले हुए वर्जित पदार्थ, कीटनाशक पदार्थ व रासायनिक खाद से भी हो सकता है। यानी जल किस चीज़ों से प्रदूषित होता है या खराब या हो जाता है, दूषित। देखो, पीने योग्य जल का प्रदूषण रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु, विषाणु, कल कारखानों से निकले हुए वर्जित पदार्थ, गंदगी यानी है ना, कीटनाशक पदार्थ व रासायनिक खाद से भी हो सकता है। ये जल प्रदूषण के बारे में बताया है कि जल किन किन कारणों से दूषित होता है। ऐसे जल के उपयोग से कौन कौन सी बीमारी होती है, ये प्रश्न 3 का उत्तर भी है आपके, कि जल से कौन कौन सी बीमारियाँ होती है। जल के उपयोग से, गंदे यानी दूषित जल के उपयोग से, है ना, लिखोगे दूषित जल के उपयोग से पीलिया, आंतों के रोग व कई अन्य संक्रामक रोग हो जाते हैं। अंडरलाइन किया हुआ है, ये थर्ड का उत्तर भी है, लेकिन अभी हमको करना नहीं, जब मैं बोलूँगी तब आपको प्रश्न उत्तर करने होंगे। महानगरों में अनेक प्रकार के वाहन, देखो ये ध्वनि प्रदूषण है, सुनो। महानगरों में अनेक प्रकार के वाहन, लाउड स्पीकर, बाजे एवं औद्योगिक संस्थानों की मशीनों के शोर से ध्वनि प्रदूषण को जन्म दिया है। यानी जोर से हम गाने वगैरह सुनते हैं, भजन कीर्तन, जो भी आप लाउड जोर से जो आवाज़ करती है, उससे ध्वनि प्रदूषण होता है। ध्वनि प्रदूषण से न केवल मनुष्य की श्रवण शक्ति का ह्रास होता है, यानी सुनने की शक्ति का ह्रास होता है, मतलब उसमें सुनने की शक्ति कमज़ोर हो जाती है हमारी, हम बहरे हो जाते हैं, वरन उसके मस्तिष्क पर भी इसका घातक प्रभाव पड़ता है, यानी दिमाग पर भी इसका असर बहुत पड़ता है। इसके घातक परिणाम न केवल
वर्तमान प्राणियों की वरन उसकी भावी पीढ़ियों को भी भुगतनी पड़ेगी। ये भी चौथे का उत्तर है ध्वनि प्रदूषण से यहाँ तक। इस प्रकार हम देखते हैं कि आधुनिक युग में आधुनिक युग में प्रदूषण की समस्या अत्यधिक भयंकर रूप धारण करती जा रही है। यदि इस समस्या का निराकरण समय रहते न किया गया तो एक दिन ऐसा आएगा जबकि प्रदूषण की समस्या मानव जाति को निगल जाएगी। अतः प्रदूषण से बचने के लिए निम्नलिखित उपाय ये नहीं पढ़ेंगे हम, यहाँ तक ही पढ़ेंगे, मानव जाति को निगल जाएगी, यहाँ तक ही बस इतना ही पढ़ना है। रुक रुक के पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि प्रदूषण क्या है, किससे फैल रहा है, हमें किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अब इसमें अभ्यास का पहला प्रश्न है, खाली जगह पर्यावरण के सभी तत्व एक निश्चित अनुपात में होते हैं, संतुलित, प्रदूषित या असंतुलित। अब क्या होगा इसमें, संतुलित पे राइट लगाओ। इससे शब्दार्थ कर लेना, नहीं किया हो तो। ये 25 तारीख का होमवर्क है आज की डेट का। फिर है खाली जगह, दूसरा है खाली जगह जल के उपयोग से पीलिया, आंतों के रोग आदि हो जाते हैं। दूषित, स्वच्छ या निर्मल, कौन से जल से, प्रदूषित जल से, यहाँ पे प्रदूषित लिखना है आपको। फिर है तीसरा, खाली ये जगह छोड़ी हुई है का कार्यक्रम तेजी से चलाया जाए, वृक्षारोपण, वन नाशन या पशुचारण। कौन सा कार्यक्रम तेजी से चलाना चाहिए, वृक्षारोपण। इन दोनों में है और फर्स्ट में भी तीनों में है लगातार। और चौथा है पेड़ लगाना सदा से खाली जगह का काम माना जाता है। विनाश का, पुण्य का या पाप का, किसका, पुण्य का। इसमें दूसरे में ब पे राइट लगाना है। फर्स्ट में सेकंड में थर्ड में भी फोर्थ में ब है। फिर रिक्त स्थान भरिए। पर्यावरण में होने वाली खाली जगह को ही प्रदूषण कहते हैं। पर्यावरण में होने वाली घातक परिवर्तन, क्या लिखोगे, घातक परिवर्तन को ही प्रदूषण कहते हैं। फिर दूसरा, ये खाली जगह बता रही हूँ, सुन लेना। दूसरा है वायुमंडल में विभिन्न गैसों की मात्रा लगभग खाली जगह रहती है। क्या रहती है, निश्चित रहती है कि इतनी मात्रा से ये सही होगा वायुमंडल। इससे थोड़ा सी कोई अपकटित कोई चीज़ें इसमें मिल जाती है तो वो वायुमंडल दूषित हो जाता है, जिससे वायु प्रदूषण हो जाता है। ध्वनि प्रदूषण से मनुष्य की खाली जगह का ह्रास होता है। ध्वनि प्रदूषण से मनुष्य की किस शक्ति का ह्रास होता है, श्रवण शक्ति, यानी सुनने की शक्ति का ह्रास होता है, वो बहरे हो जाते हैं। तो इसमें क्या लिखोगे, श्रवण शक्ति। फिर चौथा, पर्यावरण हमें प्रकृति से खाली जगह में मिला है। पर्यावरण हमें प्रकृति से विरासत में मिला है। क्या लिखोगे, विरासत में मिला है। फिर पांचवा, पर्यावरण संरक्षण खाली जगह से जुड़ा हुआ है। पर्यावरण संरक्षण भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, भारतीय संस्कृति। इसमें लिखोगे भारतीय संस्कृति। फिर छठा, पेयजल स्रोतों के निकट या तटों पर मलमूत्र त्याग खाली जगह माना गया है। पेयजल स्रोतों के निकट या तटों पर मलमूत्र त्याग पाप कर्म माना गया है। क्या माना गया है, पाप कर्म। पहली खाली जगह में घातक परिवर्तन, दूसरी खाली जगह में निश्चित, तीसरी में श्रवण शक्ति, चौथी में विरासत और पांचवी में भारतीय संस्कृति, छठे में पाप कर्म। ये भी आपका होमवर्क है। फिर सही कथन के सामने राइट और गलत कथन के सामने क्रॉस का चिन्ह लगाइए या रॉन्ग का निशान लगाइए। फर्स्ट, मनुष्य पर्यावरण की उपज होती है। राइट या रॉन्ग, राइट, इसमें राइट बनना है आपको। मनुष्य पर्यावरण की उपज होती है। दूसरा है पर्यावरण में होने वाले घातक परिवर्तन स्वास्थ्य के लिए हितकर होते हैं। रॉन्ग, इसमें रॉन्ग लगाओगे। तीसरा है पेयजल की शुद्धता की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। पेयजल की शुद्धता की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए, राइट। साफ होगा तभी तो सही रहेगा। फिर चौथा है वस्तुतः पर्यावरण संरक्षण भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है, राइट। पर्यावरण संरक्षण भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है तो राइट लगाओ। पांचवा, वायुमंडल में
सभी गैस समान भाग में है। रॉन्ग। सभी गैसों, जरूरी नहीं है कि सभी गैस समान मात्रा में हो, समान भाग में है। फिर है छठा, हमें अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। यस, हमें अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। ये सब आपका होमवर्क है, इससे अच्छे से करके कॉपी चेक करवाना है। क, ये होमवर्क, ख खाली जगह ये होमवर्क। फिर ग, सही कथन के सामने गलत और गलत कथन के सामने रॉन्ग का चिन्ह लगाइए। ये भी आपका होमवर्क है। ये तीनों होमवर्क करके, तीनों कार्य करके आपको बुधवार जब भी आपको मैसेज मिलता है कि इस दिन कॉपी चेक करवानी है, उस दिन आपको आके कॉपी चेक करवानी है।